भारत में जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है, एक सवाल हमेशा सबके दिमाग में घूमता है, जमीन में पैसा लगाएं या बने बनाए घर में। देखिए, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, ये एक इमोशनल उलझन भी है जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। तो फिर असली सवाल ये है कि पैसा बनेगा कहाँ? क्या किसी बड़े शहर का एक शानदार फ्लैट ज्यादा रिटर्न देगा, या फिर अयोध्या जैसे किसी नए उभरते हुए शहर की जमीन? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि 2024-25 में मोटी कमाई का रास्ता किधर से जाता है। असल में ये सिर्फ दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, ये दो पीढ़ियों की सोच का टकराव है। एक तरफ हमारे बड़े बुजुर्गों की सलाह है जो हमेशा कहते आए हैं, बेटा जमीन तो सोना है, इसका दाम हमेशा बढ़ेगा। और दूसरी तरफ है आज के प्रैक्टिकल इन्वेस्टर जो कहते हैं फ्लैट खरीदो, रेंटल इनकम आएगी और लोन भी तो आसानी से मिल जाता है। तो ठीक है, इस बहस को और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस ऑप्शन की जो सबसे कॉमन और सेफ माना जाता है, एक बना बनाया घर या फ्लैट। अगर हम हिस्ट्री देखें तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ने हमेशा एक स्टेबल मतलब एक स्थिर ग्रोथ दिखाई है। इसमें ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता, ये धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ती है। सोचिए, कुछ बड़े शहरों में तो पिछले 10 साल में प्रॉपर्टी की कीमतें डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। ये एक बहुत ही सॉलिड रिटर्न है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। जैसा कि फॉर्च्यून प्राइमेरो के डायरेक्टर राहिल रेड्डी कहते हैं, भारत के बड़े शहरों में घर की कीमतें लगातार बढ़ी हैं और कई जगहों पर तो ग्रोथ ने महंगाई को भी पीछे छोड़ दिया है। किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये सुनना मतलब एक तरह से सुकून की बात है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक नया ट्विस्ट है। अब मार्केट में एक नया गेम चेंजर आ गया है और वो है लग्जरी प्रॉपर्टी। अब लोग सिर्फ रहने के लिए छत नहीं खरीद रहे, वो एक पूरी की पूरी लाइफस्टाइल खरीद रहे हैं। एक्सपर्ट दर्शनी थानावाला बताती हैं कि नॉर्थ गोवा जैसी जगहों पर लग्जरी घरों का प्रदर्शन नॉर्मल मार्केट से कहीं बेहतर रहा है और इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, अच्छी लोकेशंस पर सप्लाई बहुत लिमिटेड है। दूसरी, इनका डिजाइन एकदम यूनिक और ब्रांडेड होता है। और तीसरी, लोग अब इन्हें सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर लाइफस्टाइल और छुट्टियों के लिए खरीद रहे हैं। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो प्रॉपर्टी की वैल्यू लंबे समय तक बनी रहती है। अच्छा, तो ये तो हुई घर की बात। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अब बात करते हैं उस इन्वेस्टमेंट की जहां आजकल सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि जमीन। और हाँ, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला खेल है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ सालों में अयोध्या, वृंदावन, अमृतसर जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक शहरों ने रियल एस्टेट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नए इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े बड़े कल्चरल प्रोजेक्ट्स की वजह से यहाँ जमीन की मांग लिटरली आसमान छू रही है। और इसका सीधा कनेक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से। द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के सीईओ समुज्वल घोष के मुताबिक राम मंदिर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ने अयोध्या की पूरी इकोनॉमी को बूस्ट कर दिया है। और जब इकोनॉमी बढ़ती है तो जमीन की मांग अपने आप बढ़ जाती है, जिससे कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं। ठीक है, डिमांड बढ़ रही है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन असली सवाल तो ये है कि रिटर्न कितना मिल रहा है, नंबर्स क्या कहते हैं? और ये नंबर आपको सच में चौंका देगा। पिछले 5 सालों में अयोध्या में जमीन की कीमतों में सालाना 40% की ग्रोथ हुई है। 40%! ये तो स्टॉक मार्केट के कई सुपरहिट शेयरों से भी ज्यादा रिटर्न है। मतलब डेटा बिल्कुल साफ है। अगर बड़ा मुनाफा चाहिए तो सही जगह पर जमीन वाकई सोना उगल रही है। लेकिन सिर्फ रिटर्न के आंकड़े देखकर पैसा लगा देना समझदारी नहीं है। अब एक रियलिटी चेक करते हैं और बात करते हैं उन प्रैक्टिकल चीजों की जो हर इन्वेस्टर के लिए जानना जरूरी है, जैसे कि लिक्विडिटी, रिस्क और मेंटेनेंस। इन्वेस्टमेंट का एक सबसे बड़ा नियम होता है लिक्विडिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आपको कैश की जरूरत पड़े तो आप अपनी प्रॉपर्टी को कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बेच सकते हैं। देखिए, इस मामले में घर या फ्लैट का पलड़ा भारी है। उन्हें बेचना आसान होता है क्योंकि खरीदार ज्यादा मिलते हैं और बैंक से लोन भी आराम से हो जाता है। जमीन को बेचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, हालांकि आजकल ब्रांडेड प्लॉट्स का चलन बढ़ा है, जिससे हालात बदल रहे हैं। ये वो प्लॉट्स होते हैं जिनके कागजात बिल्कुल साफ होते हैं और जिन्हें कोई बड़ा भरोसेमंद डेवलपर बेच रहा होता है। इससे खरीदार का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब जरा रोजमर्रा के हिसाब किताब पर नजर डालते हैं।
एक घर आपको हर महीने किराए के रूप में इनकम दे सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन साथ में मरम्मत और मेंटेनेंस का खर्चा भी लगा रहता है। वहीं जमीन में मेंटेनेंस का कोई खास खर्चा नहीं होता, पर उससे कोई मंथली इनकम भी नहीं आती। आपको बस इंतजार करना पड़ता है कि कब उसकी कीमत बढ़ेगी। तो इतनी सारी बातों के बाद अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिरी फैसला क्या होना चाहिए। चलिए इन सब पॉइंट्स को जोड़कर एक फाइनल ब्लूप्रिंट बनाते हैं। देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स एक ही बात कहते हैं, बैलेंस इज की। मतलब एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना सबसे जरूरी है। सीधी भाषा में कहें तो अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए। एक स्मार्ट इन्वेस्टर दोनों का मिक्सचर बनाकर चलता है। तो आप चुनाव कैसे करें? ये बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको चाहिए हर महीने एक फिक्स्ड इनकम, कम रिस्क और जब चाहें तब पैसा निकालने की आजादी, तो घर आपके लिए सही है। लेकिन अगर आपकी नजर लंबी रेस पर है, आप बड़ा रिटर्न कमाना चाहते हैं और किसी इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का फायदा उठाना चाहते हैं, तो फिर जमीन से बेहतर कुछ नहीं। और आखिर में द चैप्टर की वीपी दर्शनी थानावाला की ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चाहे घर हो या जमीन, उसकी असली कीमत वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी प्लानिंग से ही तय होती है। लोकेशन इज एवरीथिंग। तो अब सवाल फिर से वही है कि एक इन्वेस्टर अपना पैसा कहाँ लगाएगा? अयोध्या की तेजी से बढ़ती जमीन में या मुंबई के एक सेफ और स्टेबल फ्लैट में? इसका जवाब आपकी अपनी जरूरतों, आपके रिस्क लेने की क्षमता और आपके फाइनेंशियल गोल्स पर निर्भर करता है। फैसला आपका है और उम्मीद है अब आप इसे और भी सोच समझ कर लेंगे।